सर देखें, मोबाइल जो होता है वो अब तो ये सब सब कुछ मोबाइल पे ही होता है ना। तो जो मेजर एविडेंस आ रही है वो मोबाइल्स के ज़रिए आ रही है कि कौन किसके साथ राब्ते में था। इवन ये जो जेल हुकाम गिरफ्तार हुए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये भी अपने फ़ोन्स की वजह से जो है वो हो रहे हैं या कह लें कि ज़ेर-ए-ताब आ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो मोबाइल है और उनके एक से ज़्यादा मोबाइल हैं। तो अच्छा। उनमें वो जिन-जिन लोगों के साथ राब्ते में थे, वो लोग जो हैं वो ज़ेर-ए-ताब आ रहे हैं या ज़ेर-ए-ताब कह लें या उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाएगा। उनके साथ राब्ते भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ नंबर सामने आ रहे हैं, कोई 50 लोग कह रहा है, ये तकरीबन कोई 20 इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अच्छा। जो मेरे आप ट्वीट्स की का ज़िक्र कर रहे हैं कि आप इशारे दे रहे हैं, तो देखें कि हर तरफ से इमरान खान साहब को जो सहूलत थी, तो वो लोग सारे के सारे जो हैं, वो आज नहीं तो कल उनसे पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो राब्ता करेगी। अच्छा। ज़ाहिर है कि सवालनामे के साथ राब्ता करेगी, ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वो जो कह लें कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो किसी न किसी हवाले से या किसी न किसी रेफ़रेंस से या अपनी पोज़ीशन का फ़ायदा इमरान खान साहब को दे रहे थे, उन सबको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो सर ज़रा इमरान साहब बल्कि आप ही बता दीजिए मुझे कि ये जो एक चैट है, ये इस चैट का क्या ताल्लुक है सर? क्या अदलिया से वाबस्ता अफराद की जानिब ये चैट इशारा कर रही है, व्हाट्सएप चैट? सकता है मेरे मेरे पर्सनल नॉलेज में तो इस तरह की बात नहीं है कि अदालती शख्सियात जो हैं वो भी कोई अंडर क्वेश्चन है। लेकिन आप देख लें ना कि बहुत से जजेस हमारे हैं जो बहुत एकदम से इनकलाबी हो गए थे, खत लिख रहे थे, हवाले दे रहे थे। बहुत से जो जज थे वो कह रहे थे जी कि फलां साहब का भी बयान रिकॉर्ड किया जाए, उसको भी तलब किया जाएगा, वो भी तलब किया जाएगा। तो ये जो अचानक से हमें एक तहरुक नज़र आया था, अदालतों में जो अचानक से तहरुक नज़र आया था, ये जो इनकलाबी कैफ़ियत नज़र आई थी, उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। तो उन वजूहात मेरा ख़्याल है कि उनको तलाश किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा हसन अयूब साहब, जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है, तहरीक इंसाफ ने फासला अख्तियार कर लिया उस गिरफ्तारी से, बल्कि जनरल फैज़ से ही फासला अख्तियार कर लिया। हालांकि माजी में कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जनरल फैज़ की सियासी वाबस्तगी रही है तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा भी पहुंचा है। तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कुछ सहूलतकारी की तहरीक इंसाफ की, और वो क्या सहूलतकारी कर सकते थे रिटायरमेंट के बाद? नहीं। देखें, ये तो इकट्ठ होता आ रहा है, ये माजी की रवायत है और ये कुछ नया नहीं हुआ। जिसको आप लोगों ने, ज़ाहिर बात है कि अब जब आईएसपीआर इसकी तस्वीर रिलीज कर रहा है और एक पूरी प्रेस रिलीज दे रहा है, तो इसमें मीम में निकालना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। जैसा उन्होंने बयान कर दिया इदारे की जानिब से, ये पुरानी रवायत है और इस रवायत को बरकरार रखा है जनरल आसिम मुनीर ने भी। अच्छा। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इसका जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से या जो दीगर मामला अभी खुल रहे हैं उससे उसका कुछ भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जहां तक बात करें जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की, तो यकीनी तौर पर वो गिरफ्तारी तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जब मामला रेफर हुआ वजारत दिफा को स्टॉप 30 हाउसिंग सोसाइटी का, तो फिर उसके ऊपर जब एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जीएचक्यू को हुक्म दिया और जीएचक्यू ने फिर अपना एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया, तो फिर बहुत सी चीजें खुली और बहुत से इंकशाफात हुए और बहुत सा मटेरियल भी बरामद हो चुका है, जो कि चकवाल वाली रेजिडेंस है जनरल फैज़ हमीद की। और अभी तक जो मेरी इतलात के मुताबिक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके बाद भी ये सिलसिला यहाँ पर रुकना नहीं है, मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी है। एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा चंक है जिन लोगों को गिरफ्तार करना है, जिसमें जो रिटायर्ड लोग भी हैं, जिसमें दीगर महकमों के लोग भी हैं, जिसमें दीगर महकमों के रिटायर्ड लोग भी हैं। तो उनमें से भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। अब देखना यह है कि कब गिरफ्तारी होती है, किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यानी ये आप कह रहे हैं गिरफ्तारियां अभी होनी है, ठीक है। तो इमरान शक्वर साहब, ये जो गिरफ्तारियां अभी हो रही हैं फौज से वाबस्तगान की,
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی سہولت کاری جو ہے اس کا مرتب ٹھہرایا جا رہا ہے. الزام یہ ہے کہ 9 مئی بھی ہو سکتا ہے, 9 میں بھی کردار ہو اور تحریک انصاف کے ساتھ سہولت کاری کا بھی کردار ہو. اب ان گرفتاریوں کا آغاز کب سے ہوگا؟ کیا یہ بات صرف تحریک انصاف تک رہے گی, یہ بات صرف ادارے تک رہے گی, یا دیگر ادارے جیسے عدلیہ کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر بھی اس طرح کا جو ہے وہ ایک کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو 9 مئی والی میوٹنی ثابت ہوتی ہے کہ وہ میوٹنی تھی, کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات بطور وزیر اعظم یہ کہی ہوئی ہے کہ یہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی, اور وہ جن کے اوپر یہ الزام ہے ان کے رابطے اگر جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ اسٹیبلش ہو گئے, جو کہ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے لیے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کے رابطے تھے, اور رؤف صاحب کے ساتھ تو ان کا بڑا گہرا تھا, عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی تھا, اور بھی کچھ لوگ بتائے جاتے ہیں. یہ مختلف سمز جو تھیں, کیونکہ یہ صرف ایک ٹیلی فون جو ہے وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو انالائز نہیں کیا گیا, رؤف صاحب کا بھی کیا جا چکا ہوا ہے, ان کا موبائل بھی دیکھا جا چکا ہوا ہے. تو گرفتاریاں ہوں گی لیکن مرحلہ وار ہوں گی. ابھی جو فوکس ہے, جو ہماری اطلاع ہے, وہ ہے ٹاپ سٹی والے کیس کے اوپر, لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ جو سہولت کاری کر رہے تھے سرکاری افسران, یہ دوسرا مرحلہ ان کے لیے شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ جو آپ کو جیل حکام جو آفیسرز ہیں وہ جو گرفتار ہیں ان سے انکوائری ہو رہی ہے, یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ وہ جو فوجی افسر, وہ جو فوج کے اندر یعنی کہ سروس کے دوران بھی اور سروس کے بعد بھی جو فوجی ایکٹ کے خلاف, آرمی ایکٹ کے خلاف کام کر رہے تھے, ان کے خلاف کارروائی, یعنی ان کی جو مالی کرپشن ہے ٹاپ سٹی والی وہ, اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ جو سرکاری افسران کسی بھی شعبے میں بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, ان کے اگر رابطے تھے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ تو وہ کیوں تھے, اچھا وہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا صحافی بھی کوئی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں عمران صاحب؟ اگر ان کا لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ان کا کیس ہے وہ پھر یہ فوجی عدالت میں جائے گا. اچھا, صحافیوں کا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی جنرل فیض حمید صاحب تو کسی کونسلر کے ساتھ تو رابطے میں نہیں نہ ہوں گے. جنرل فیض حمید صاحب تو اپنے کسی اسٹریچر کے آدمی کے ساتھ رابطے میں ہوں گے, پولیٹیکلی بھی, اور ان کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے بھی ساتھ تھا, اور رؤف صاحب کے ساتھ تو ان کا لنک جو ہے وہ بڑا کلیئرلی اسٹیبلش ہو چکا ہوگا.